भाषा व ज्ञान दो ऐसी चीज़ें हैं जो आम इंसान को भी खास बना देती है। नमस्कार, मैं हरीश शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर एक प्यारी सी शानदार सी क्लास के साथ। इससे पहले आपने बहुत सी क्लासेस देखी होंगी और आप आशा करता हूं कि आपको वो क्लासें पसंद भी आई होगी। आज एक नया टॉपिक के साथ और नई क्लास लेकर आया हूं मैं, जो टॉपिक है हमारा क्रिया विशेषण। इससे पहले हमने बहुत सारी क्लासें पढ़ी है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण हम किसे कहते हैं? तो देखो, क्रिया विशेषण यानी ऐसे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताएंगे उन्हें हम क्रिया विशेषण कहेंगे। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, और जो क्रिया की विशेषता बताएगा उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। तो परिभाषा की बात करें तो परिभाषा ये होगी कि वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखो, क्रिया विशेषण है वो एग्जाम में क्रिया विशेषण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कोई शब्द दिया हुआ आएगा। जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण दे दिया कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण है? तो आपको उस वाक्य को समझकर आपको पता करना होता है कि इसमें क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। तो हम उन भेदों को आसान पढ़ेंगे, तब हम आपको पहचान पाएंगे कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण है। तो सबसे पहले हम परिभाषा की बात करेंगे। तो परिभाषा तो ये हो जाएगी कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएंगे उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। और क्रिया विशेषण की अगर हम भेदों की बात करें तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो देखो, जो क्रिया विशेषण है उसके जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो मुख्य रूप से जो क्रिया विशेषण के भेद होते हैं वो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? पहला है कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा है रीतिवाचक। अब देखो, हम इसको समझेंगे तो कैसे समझेंगे? कालवाचक, काल का मतलब क्या होता है? समय, यानी एक हमें समय बताएगा कि जो कार्य है वो कब हुआ है, जैसे आज, अभी, कल, परसों, है ना। तो ये कालवाचक में आ जाएंगे। दूसरा स्थानवाचक, तो शब्द से पता चल रहा है स्थान, यानी स्थान की हमें जगह बताएगा कि कहाँ क्रिया वो कहाँ हो रही है। जैसे आमने सामने, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? स्थानवाचक में। इसके बाद परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में क्या होता है? क्रिया की मात्रा बताता है कि क्रिया कितनी मात्रा में हुई है, जैसे कुछ, थोड़ा, बहुत, ये सारे परिमाणवाचक में आते हैं। उसके बाद रीतिवाचक, रीतिवाचक में क्या होता है कि क्रिया के ढंग का पता चलता है कि क्रिया है वो किस तरीके से हुई है, कार्य करने का जो तरीका है वो उससे पता चलेगा रीतिवाचक में। तो आइए हम एक एक को विस्तार से पढ़ते हैं, जिससे मैं परिभाषा और उदाहरण को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए देखो, पहला है कालवाचक। कालवाचक का मतलब जो क्रिया विशेषण हमें एक समय का बोध कराएगा, कि जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने का समय बोध हो, यानी हमें क्या पता चलेगा? उसके समय का पता चलेगा कि क्रिया कब हुई है। तो वो कौन सा कहलाएगा? कालवाचक। जैसे कल, परसों, पहले, अब, जब, कब, अभी, कभी, ये सारे के सारे किस में आएंगे? कालवाचक में। तो देखो, एक उदाहरण देकर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैं कल दिल्ली गया था, तो इसमें क्रिया विशेषण में क्या है? एक क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह दिल्ली तो गया था, लेकिन कब गया था? एक समय का बोध करा रहा है कि वह दिल्ली कल गया था। तो कल, इसमें देखते ही आप पहचान जाओगे कि ये किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। जैसे दूसरा, वह अभी आएगा, तो वह कब आएगा? अगर समय की बात करें तो अभी आएगा, तो ये अभी किसका उदाहरण हो जाएगा? कालवाचक का। तो इस तरह से आप उदाहरण और भी बना सकते हो। कल, परसों, पहले, अब, जब, कब, कभी, इन शब्दों से भी आप बहुत सारे उदाहरण बना सकते हो। ये मैंने आपको समझाने के लिए 2 उदाहरण बता दी, अब बाकी आप और भी उदाहरण बहुत सारे आप बना सकते हो। तो इस तरह से कालवाचक में है वो एक समय का बोध कराएगा। कालवाचक के बाद जो दूसरा है स्थानवाचक, स्थानवाचक पढ़ते हैं। स्थानवाचक में किसका बोध कराएगा? वो स्थान का बोध कराएगा। तो आइए दूसरा स्टार्ट करते हैं। अब अगला है स्थानवाचक और परिमाणवाचक, हम दोनों पढ़ेंगे। स्थानवाचक में क्या होगा? देखो समझो, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के स्थान का बोध हो, यानी हमें किसका पता चलेगा? उसके स्थान का बोध चलेगा, उसे हम क्या कहेंगे? स्थानवाचक। जैसे अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, ये जो शब्द है वो स्थानवाचक है, जो हमें जगह बताते हैं कि ऊपर है या नीचे है, आगे है या पीछे है, दाएं है या बाएं है। ये सारे के सारे हमें क्या बताते हैं? स्थान बताते हैं। इससे आप उदाहरण बहुत सारे बना सकते हो। जैसे तुम अंदर बैठो, हमें एक संकेत दे रहा है
एक स्थान का संकेत दे रहा है कि हमें कहाँ बैठना है, अंदर बैठना है, यानी किसी कक्षा के अंदर बैठना है, किसी कमरे के अंदर बैठना है या किसी विद्यालय के अंदर बैठना है। तो ये हमें एक स्थान का बोध करा रहे हैं। जैसे मेरे पीछे आ जाओ, यानी कौन से स्थान आना है, पीछे पीछे आना है, मैं आगे चलूँगा वो हमारे क्या आएंगे, पीछे पीछे आएंगे, तो एक स्थान बताएगा वो, ठीक है, कि कौन से स्थान से आना है। तो इस तरह से आप स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण बहुत सारे बना सकते हो। उदाहरणों से अंदर बाहर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं पीछे, दाएं बाएं, इस तरह से बहुत सारे उदाहरण बना सकते हो। तो ये हो गया स्थानवाचक। अगला है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या होता है, परिमाण का मतलब ही क्या होता है, जिसकी एक मात्रा बताते हैं, जिसे नापते हैं, तोलते हैं या कोई हमें मात्रा बताते हैं। तो क्या हो जाएगा कि वे क्रिया विशेषण जो क्रिया की संख्या या मात्रा का बोध कराए। तो हमें क्या बताएगा, या तो कोई संख्या बताएगा या उसकी मात्रा बताएगा कि ये कितनी मात्रा में है, तो वो कौन सी कहलाएगी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे थोड़ा, थोड़ा एक मात्रा बता रहा है, बहुत, बहुत फिक्स नहीं है, कुछ, इतना, उतना, ये शब्द क्या बताते हैं, एक मात्रा बताते हैं, एक मात्रा का बोध कराते हैं। तो वो सारे के सारे परिमाणवाचक में आएंगे। जैसे थोड़ा पानी पिलाओ, तो कितना पानी पिलाना है, एक मात्रा बता रहा है, पानी की क्या बता रहा है, मात्रा बता रहा है, थोड़ा शब्द, तो इसमें क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे मुझे कुछ आम दे दो, तो आम की एक मात्रा बता रहा है कि आम कितने देने हैं, है ना, कुछ या बहुत या इतने या उतने। इस तरह से हम बहुत सारे उदाहरण परिमाणवाचक से बना सकते हैं, स्थानवाचक से बना सकते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक एक उदाहरण, दो उदाहरण बताए। आप इन शब्दों के माध्यम से बहुत सारे उदाहरण बना सकते हो। और परीक्षा में अगर इस तरह से उदाहरण आ जाए, जैसे थोड़ा पानी पिलाओ, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, नीचे क्रिया विशेषण के भेद दे दें, जैसे कालवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है, रीतिवाचक है ना, तो आप उससे पहचान सकते हो किसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो आशा करता हूँ मैं परिमाणवाचक और स्थानवाचक दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब अंतिम है वो है रीतिवाचक। तो आइए रीतिवाचक को पढ़ते हैं। अब देखो अंतिम है रीतिवाचक। रीतिवाचक में क्या होता है कि जिस क्रिया विशेषण से क्रिया का ढंग या तरीके का बोध हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी हमें क्रिया का तरीके का पता चले कि ये काम है वो किस तरीके से हो रहा है या किस ढंग से हो रहा है, वो कौन सा होगा, रीतिवाचक। तो हमें ध्यान रखना है कि ढंग या तरीका, क्योंकि कौन से ढंग से हुआ या किस तरीके से काम हुआ वो क्या कहलाएगा, रीतिवाचक। जैसे तेज, धीरे धीरे, जोर से, मत, नहीं, इस तरह से जो शब्द आएंगे वो किस में आएंगे, रीतिवाचक में। एक तरह उदाहरण से समझो आप, जैसे तन्मय धीरे धीरे चलता है। तो अब तन्मय का जो चलने का जो तरीका हमें पता चल रहा है कि तन्मय नाम का एक लड़का है, वो कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है, ये उसका तरीका है। तो इससे हमें पता चल रहा है। आप जैसे उदाहरण में अगर एक परीक्षा में आ गया कि तन्मय धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो आप पहचान जाओगे कि ये कार्य का तरीका पता चल रहा है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे अगला उदाहरण समझो, समर्थ जोर जोर से हंसता है। कि समर्थ नाम का एक लड़का है, वो किस तरीके से हंसता है, जोर जोर से हंसता है, तो ये उसका तरीका है, वो ढंग है, तो जिससे आपको पता चल सकता है। ऐसे ही घोड़ा तेज दौड़ता है, तो घोड़े का जो दौड़ने का जो तरीका है वो कैसा है, तेज दौड़ना। तो इस तरह से आप तेज शब्द से पहचान सकते हो किसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो आप इस तरह से जो शब्द दिए हुए आएंगे उसके माध्यम से आप पहचान पाओगे कि इस क्रिया विशेषण में कौन सा क्रिया विशेषण है। जैसे उदाहरण कोई सा भी आ गया, जैसे थोड़ा पानी पिलाओ, या जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है ना, तुम किस तरफ जा रहे हो, या इधर मत जाओ। इस तरीके से जो उदाहरण आएंगे उसके माध्यम से आप उसको आसानी से पहचान सकते हो कि किस तरह से कि कौन से शब्द में कौन सी क्रिया विशेषण है। अब देखो ये तो ही क्रिया विशेषण के जो भेद है और जो उदाहरण है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब एक आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ जिससे आप क्रिया विशेषण है वो आसानी से समझ पाओगे और आपको आसानी से पता चलेगा। तो देखो आपने अभी पूरा वीडियो देखा जिससे आपको समझ में आया होगा कि क्रिया विशेषण के भेद और किस प्रकार से शब्दों के जरिए आप पता कर सकते हो। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, उस कहानी के माध्यम से आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। तो देखो मैंने आप यहाँ पर चारों लिख दिए, स्थानवाचक है, कालवाचक है, परिमाणवाचक है और रीतिवाचक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तो मैं कहूँगा कि मैं कहाँ गया था, दिल्ली गया था। तो दिल्ली एक क्या है, स्थान है, तो स्थानवाचक हो जाएगा, स्थान आ जाए। फिर अगला अगर मैं क्वेश्चन करूँगा तुम दिल्ली गए थे, कब गए थे, तो मैं कह दूँगा मैं तो परसों गया था। तो परसों क्या है, कालवाचक, यानी एक समय का बोध करवा रहा है कि मैं दिल्ली गया था, लेकिन कब गया था, परसों गया था। उसके बाद में पूछूंगा अच्छा परसों गए थे, अच्छा दिल्ली यहाँ से है कितनी दूर, मैं कहूँगा दिल्ली तो यहाँ से 365 किलोमीटर है। तो एक मैंने उसकी मात्रा बता दी कि कितने दूर है, 365 किलोमीटर है। तो ये मैंने आपको क्या बता दिया, इसकी एक परिमाण, एक मात्रा बता दी। फिर मैं कहूँगा अच्छा इतनी दूर है, तो फिर मैं कहूँगा अच्छा तुम गए कैसे थे, तो मैं कहूँगा मैं गया था, तेज गया था। तेज कैसे, तेज कार चला कर गया था।
देखो आपको पता चल गया, तेज है, एक जाने का ढंग पता चल गया कि किस तरीके से गया था, तेज गया था। अच्छा कितनी परिमाण में आ जाएगा, और परसों और नरसों कल कब ये किस में आ जाएगा, कालवाचक में आ जाएगा, और कहाँ जैसे दिल्ली या स्थान वाले आ जाएंगे, स्थानवाचक में आ जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और क्रिया विशेषण है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर ले, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच जाएंगे, जिससे आप व्याकरण के जो टॉपिक है वो आसानी से पढ़ पाएंगे। और कंपटीशन में जितने भी जो हिंदी व्याकरण से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं वो आपको सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे व्याकरण वाटिका के नाम से, जिससे आपको आसानी से प्रश्न है वो समझ में आ जाएंगे और टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप कोई भी टॉपिक हिंदी व्याकरण से संबंधित पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो अगला वीडियो आपके टॉपिक का उसी के आधार पर हम बना देंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।